Hello everyone, I hope you all are doing good. So today we are going to start the third part of chapter mensuration. Okay. So question number 16 is diameter of a wheel is 770 meter. Find total distance cover in 100 rounds by a wheel. अब आपको क्या बोला है कि एक व्हील है जो कि जब घूमती है तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो देखो जब व्हील जब किसी रोड के ऊपर घूमती है तो उसका कौन सा पार्ट टच होता है, उसका आउटर पार्ट, ठीक है, मतलब उसका सर्कमफ्रेंस टच होता है। तो अभी उस व्हील का आपको डायमीटर दे रखा है 770, तो आप वहाँ से रेडियस निकालो 770 डिवाइड बाय 2। और उसने बोला कि जब वो 100 चक्कर लगाती है तो वो कितना कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो जब वो एक चक्कर लगाएगी तो इसका मतलब वो 2πr कवर करेगी। और ऐसे वो कितने चक्कर लगा रही है 100, तो आप क्या करेंगे 2πr इंटू 100, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल डिस्टेंस कितना आएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 बोलता है कि 4 राउंड्स लगाए एक व्हील ने और 4 राउंड्स जो है वो 1 सेकंड में लगा लेती है। ठीक है, और डायमीटर ऑफ व्हील आपको दे रखा है 84। तो आपने उसकी स्पीड निकालनी है कि स्पीड उसकी कितनी है। तो देखो आपको डायमीटर दे रखा है 84, तो आप वहाँ से रेडियस निकाल लेंगे 84 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 42। और अब हमें देखना है कि वो कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेती है। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 2πr, मतलब कि 2 इंटू 22/7 इंटू 42, तो वो कितना आ जाएगा 264। पर ये जो हमारे पास 264 आया है, ठीक है, ये उसने क्या किया एक राउंड में लगाया। पर वो ऐसे कितने राउंड्स लगा रही है 4 राउंड। तो आप क्या करेंगे 264 इंटू 4, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1056। तो इसका मतलब कि 1056 मीटर तक वो जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में लगा रही है, 1 सेकंड के अंदर लगा रही है वो। ठीक है, तो अभी ये हमारा क्या है डिस्टेंस है और 1 सेकंड हमारा क्या टाइम है। तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है 1056 और टाइम कितना है 1। तो आप क्या करोगे इसको डिवाइड कर दोगे तो सेम ही आएगा। तो मतलब हमारी जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1056 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ अ व्हील इज 70 सेंटीमीटर। आपको व्हील का रेडियस दे रखा है 70 सेंटीमीटर और वो 10 राउंड कंप्लीट करती है 5 सेकंड में। ठीक है, तो 10 राउंड कितने में लगा रही है 5 में। तो कहता है स्पीड निकालो। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है। तो डिस्टेंस कितना कवर करिए 10 इंटू 2πr। तो आपने इसको सॉल्व किया, आपने आर वगैरह की वैल्यू पुट करी, तो आपको कितना क्या 4400। तो मतलब वो 4400 कवर कर रही है कितने टाइम में 5 सेकंड के अंदर। तो 1 सेकंड में कितना करेगी 4400 डिवाइड बाई 5 मतलब 880। तो 880 मीटर वो कवर कर रही है 1 सेकंड के अंदर। अब हमें पता है कि जो स्पीड होता है वो क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना उसने कवर किया 880, कितने टाइम में किया 1 सेकंड में। तो हमारी जो स्पीड है वो कितनी आ गई 880 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ अ सर्कुलर व्हील इज़ 14 मीटर और एक 7 मीटर का ब्रॉड रोड जो है वो उसके पेरीमीटर के अलॉन्ग बन रहा है। तो हमें एरिया ऑफ द स्ट्रीट निकालना है। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, देखो आपको एक सर्कुलर पार्क दे रखा है, ठीक है, जिसका रेडियस आपको गिवन है। अब कहते हैं कि 7 मीटर एक ब्रॉड रोड बन रहा है उसके पेरीमीटर के चारों तरफ, मतलब इसके पेरीमीटर के चारों तरफ एक रोड बना हुआ है जो कि कितना चौड़ा है 7 मीटर। तो वो कहता है एरिया ऑफ द स्ट्रीट, मतलब आपने ये वाला जो इसका ये जो एरिया आ रहा है बीच में ये निकालेंगे। तो ये बीच वाला एरिया कैसे निकलेगा, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस। तो वही हमने किया πr² माइनस πr²। कैपिटल आर जो है वो बड़े वाले सर्कल का है और स्मॉल आर जो है वो छोटे वाले सर्कल का है। तो हमने यहाँ से पाई कॉमन निकाल लिया 22/7 और यहाँ पे हमारे पास आ गया बड़े वाले का कितना है 21। 21 कैसे आया कि ये जो है छोटा वाला सर्कल इसका आपको जो रेडियस है वो आपको दिया हुआ था 14 और जो बड़ा वाला सर्कल है उसमें आपको बताया था कि ये जो ब्रॉड है वो कितना है 7। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया 14 + 7, तो 21 आ गया। इसलिए यहाँ पे 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर किया। तो इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप ऐसे कर लो कि 21 का स्क्वायर निकाल लिया और फिर 14 का स्क्वायर निकाल लिया और दोनों को माइनस कर लो, या फिर यहाँ पे हमारे पास 21 का स्क्वायर मतलब a² लगा हुआ और यहाँ पे हमारे b²। तो a² माइनस b² क्या होता है a + b a माइनस b। तो वही लिखा है 21 + 14 और 21 - 14। फिर 21 + 14 होता है 35 और 21 - 14 होता है 7। अब आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आपके पास आ जाएगा 770 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज़ अ पाथ अलॉन्ग द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, आउटर सर्कमफ्रेंस इज़ 44 मीटर मोर देन द इनर सर्कमफ्रेंस। कि जो बाहर वाला सर्कमफ्रेंस है वो कितना ज़्यादा है जो अंदर वाले से 44। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बाहर वाले सर्कमफ्रेंस को और अंदर वाले सर्कमफ्रेंस को माइनस करूँगी तो मुझे 44 आएगा। अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr1
और 2πr2, मतलब मैंने अंदर वाले को लिया बाहर वाले को मैंने लिया 2πr1 और अंदर वाले को मैंने लिया 2πr2, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 44। यहाँ से 2π कॉमन निकाल लिया और r1 माइनस r2 इक्वल टू 44। यहाँ पे 2 × 22 और इसको मैंने सेम ही रखा इक्वल टू 44। फिर ये वाला पूरा पार्ट मैं उस तरफ लेके चली गई तो 7 यहाँ से वहाँ जाएगा तो इंटू में 7 हो जाएगा और ये 2 × 22 नीचे डिवाइड में हो जाएगा। तो मुझे r1 माइनस r2 की जो वैल्यू वो 7 मिल गई। ठीक है, अब ये r1 और r2 है क्या चीज़, देखो जैसे अगर मान लो ये मेरे पास एक बड़ा सर्कल है जिसका मुझे रेडियस पता है कितना, नहीं पता मुझे कितना है वो। ठीक है, तो ये उसका रेडियस हो गया। अब अंदर वाला जो है इसका रेडियस कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। और बड़ा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अगर मैं बड़े वाले रेडियस में से ये छोटा वाला रेडियस निकाल देती हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ये वाला पोर्शन, यहाँ से लेकर ये वाला पोर्शन। ठीक है, और ये क्या उसका पाथ की विड्थ है। ठीक है, और वही मुझे क्वेश्चन ने पूछा था फाइंड ब्रेथ ऑफ पाथ। तो ये मुझे r1 माइनस r2 जो मिला है 7, वो मुझे क्या मिला है, ब्रेथ ऑफ पाथ ही मिला है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारे पास एक मेटल कोई हमें मतलब कोई कंटेनर दिया हुआ है जिसकी हमें क्या दे रखी है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। ये 27 × 8 × 1 और आपने उसको मेल्ट किया और मेल्ट करके आपने क्या बनाया, क्यूब। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी आप किसी चीज़ को मेल्ट करके कोई दूसरी चीज़ बनाते हो तो हम उनके जो वॉल्यूम्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके पास एक क्यूबॉइड था, आपने उसको मेल्ट किया और मेल्ट करके आपने क्या बनाया, उसका क्यूब बनाया, तो इसका मतलब इस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा किसका में, क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल में। फिर वो कहता है कि क्यूब का सरफेस एरिया निकालो। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो आपको दे रखा है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, ए क्यूब, क्योंकि वो हमें नहीं दे रखा। तो दोनों के वॉल्यूम्स इक्वल हो गए, तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, ए की वैल्यू निकालूंगी जो कितनी आ जाएगी 6। अब मुझे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है जो कि क्या होता है 6a²। ए की हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना आ जाएगा, 216 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कि आपको 2 क्यूब्स हैं, उनको आपने साइड बाय साइड ज्वाइन कर लिया। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे एक क्यूब है, उसको मैंने दूसरी क्यूब के साथ जोड़ दिया, तो क्या होगा कि उसकी लेंथ जो है वो तो बढ़ जाएगी, जो उसकी ब्रेथ है वो वैसी की वैसी रहेगी, और जो उसकी हाइट है वो भी सेम ही रहेगी। तो जब हमने ज्वाइन किया तो वो क्यूब ना हो गया, वो क्या बन गया, क्यूबॉइड। मतलब उसकी लेंथ होगी 16, ब्रेथ होगी सेम 8 ही रहेगी, और हाइट उसकी 8 होगी। तो वो कहता है सरफेस एरिया निकालो जो भी क्यूबॉइड अभी फॉर्म हुआ है। तो आपको पता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। तो आपने वो पुट किया और आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरफेस एरिया जो क्यूब का दे रखा है वो दे रखा है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपने लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल क्या होता है, √3a। तो आपको पहले यहाँ से a फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले आप सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे 6a² और वहाँ से आप क्या करेंगे, 6 को डिवाइड में करके a², और फिर आपको यहाँ से आप निकालोगे कि √400/3। तो 400 जो होता है वो 20 का रूट होता है, और 3 किसका होता है, √3 का, सिंपल। ठीक है, वो रूट में रह जाएगा, तो ये आपको a की वैल्यू मिल गई। अब आपने क्या निकालना है, डायगोनल, तो होता है √3a। तो √3 × 20/√3, तो √3 से √3 कैंसिल होके आपको डायगोनल कितना मिल जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी क्यूब कैन बी कट ऑफ साइज ऑफ 2 मीटर टू फॉर्म। ये फ्रॉम आएगा यहाँ पे, टू फॉर्म नहीं, फ्रॉम। ठीक है, और किस में से निकाला है, हमारे पास एक क्यूब था जिसकी साइज़ है 6। तो अब उस क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि आपको एक क्यूब दे रखा है जिसकी आपको जो साइड्स हैं वो आपको दे रखे हैं 6 सेंटीमीटर। तो उस वाले क्यूब में से आपने क्या करा, छोटे छोटे से क्यूब निकाले हैं जिनकी साइड है 2। तो वो कहता है कि ऐसे कितने क्यूब्स निकलेंगे। तो देखो मैंने आपको बताया था कि दोनों का जो वॉल्यूम है वो इक्वल होता है अगर जब हम कंपेयर करते हैं। तो देखो जब एक बड़ा क्यूब है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, कुछ उसमें हम देखेंगे कि सपोज बिगर वाले में से 10 निकले हैं, तो 10 इंटू में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब। तो ये जो 10 है इसको हम मान लेते हैं n। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आए हैं। अब आप इस वॉल्यूम ऑफ जो ये वाला है इसको आप इसके डिवाइड में करोगे, मतलब बड़े वाले का वॉल्यूम डिवाइड बाय छोटे वाले का वॉल्यूम से हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ क्यूब्स मिलेंगे। तो वही हमने यहाँ पर कर रखा है कि नंबर ऑफ क्यूब इक्वल टू बड़े वाले का वॉल्यूम क्या होगा 6 × 6 × 6, और छोटे वाले का क्या होगा 2 × 2 × 2, क्योंकि वॉल्यूम्स इक्वल होते हैं। तो जब आप इसकी कटिंग वगैरह करेंगे तो आपको मिल जाएगा 27 मतलब नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे 27। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब आपको बोला है कि एक आपका स्फेरिकल बॉल है जिसका साइज़ मतलब कि उनका जो रेडियस है वो आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। उसको आपने मेल्ट किया और छोटी छोटी बॉल्स बनाई है जिनका आपको साइज़ दे रखा है 2, मतलब उनका जो रेडियस है वो 2 दिया हुआ है। तो पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ बॉल्स कितनी बनेंगी। तो सेम वही
दोनों के वॉल्यूम्स को डिवाइड कर देंगे तो 4/3 पाई और ये आर क्यूब और यहाँ पे भी आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे 4/3 पाई 4/3 पाई से कैंसिल हो गया और यहाँ पे आप इनकी कटिंग करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 64। तो इसका मतलब कितनी बॉल्स बनेंगी 64 बनेंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ डायगनल ऑफ क्यूब इज़ 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड सरफेस एरिया। आपको क्यूब का डायगनल जो है वो दिया हुआ है, तो आपको पता है कि डायगनल ऑफ क्यूब क्या होता है, √3a। तो डायगनल आपको 8 दिया हुआ था, √3a, तो यहाँ से आपने a की वैल्यू निकाली 8/√3। अब आपको निकालना है सरफेस एरिया, वो क्या होता है 6a²। तो 6 इंटू a की वैल्यू 8/√3 इंटू 8/√3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा ये 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स। आपको 2 क्यूब दे रखी है, उनकी वॉल्यूम्स का जो रेशियो है वो आपको दिया हुआ है 8:27 और आपने सरफेस एरियाज़ का रेशियो निकालना है। तो देखो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है a क्यूब, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये वॉल्यूम दे दिया, ये वॉल्यूम दे दिया, तो ये a क्यूब्स की वैल्यू दे रखी है। अब हमें सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, क्यूब का 6a² होता है, मतलब हमें a की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आप अगर a की वैल्यू निकालते हो तो यहाँ पे अगर ये a क्यूब है तो a की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्यूब रूट करना पड़ेगा इसका। तो आप क्या करोगे, 8 का क्यूब रूट करोगे तो वो 2 आ जाएगा, 27 का क्यूब रूट किया तो कितना आ गया 3, ठीक है। तो ये आपको a की वैल्यू मिलेगी दोनों की। अब अगर आपने सरफेस एरिया निकालना है तो वो होता है 6a², तो मतलब 6 इंटू, और साइड कितनी थी इसकी 2, तो 6 इंटू 2 इंटू 2, और रेशो में 6 इंटू यहाँ पे साइड कितनी थी 3, तो 3 इंटू 3, तो सॉल्व करोगे तो 4:9 आएगा। और अगर आपने डायगनल निकालना हो तो क्या होता है √3a, मतलब √3 इंटू साइड कितनी है 2, और नेक्स्ट में भी √3 इंटू साइड वो कितनी है √3 इंटू 3, तो √3 से √3 कैंसिल होकर और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और 3, मतलब 2:3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ 3 स्फेरिकल बॉल इज़। अब आपको क्या दे रखा है कि 3 आपको स्फेरिकल बॉल दे रखी है जिनका आपको रेडियस दे रखा है 3, 4, 5। इन तीनों को मेल्ट किया और मेल्ट करके एक बड़ी बॉल बनाई। तो आपने बताना है कि जो बड़ी वाली बॉल है उसका रेडियस कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर वो तीनों बॉल्स को मेल्ट कर रहे हैं तो उन तीनों बॉल्स का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा जो भी न्यू बॉल बनेगी उसके वॉल्यूम से। तो आप क्या लिखेंगे 4/3 पाई, और जैसे आप लिखो 4/3 पाई R1 क्यूब, ये हमारे फर्स्ट का हो गया, प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब, प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे 4/3 पाई तो तीनों में आ रहा है, तो 4/3 पाई आप कॉमन निकाल लोगे तो अंदर क्या बन जाएगा हमारे पास R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इक्वल टू में क्या है, जो हमारे पास एक बड़ी बॉल बन रही है उसका वॉल्यूम। तो हो गया 4/3 पाई और उसको हमने कैपिटल R मान लिया, तो R क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इक्वल टू R क्यूब। तो वो हो गया 27 प्लस 64 प्लस 125 इक्वल टू R क्यूब। तो वो हो गया 216 इक्वल टू R क्यूब। तो यहाँ पे आपको R की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये हमें दे रखा है, तो अब ना यहाँ तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं वो अगर आप उतने पार्ट आप कर लेते हो तो दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपके मेंसुरेशन चैप्टर से सारे क्वेश्चंस आपके आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्या है कि कुछ मतलब बिल्कुल वो क्रैम करने वाले हैं, उसमें हमारे पास कोई ऐसा कोई फॉर्मूला या फिर कुछ ऐसा नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं, बस अब तक हमने जितना भी करा है आप उतना ही कर लो, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है। बट स्टिल मैं आपको ये सारा पार्ट करवा देती हूँ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास दिया हुआ है कि आपको एक अगर कोई इस टाइप से फिगर आ जाती है पेपर में और पूछा जाता है कि आपको शेडेड वाला जो पोर्शन है उसका आपने क्या निकालना है, मतलब एरिया निकालना है। और इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे एक अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, तो उस स्क्वायर की आपको जो साइड दे रखी है वो कितनी दे रखी है 2 मीटर। तो आपने क्या करना है कि जो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन होगा तो जो भी फिगर अंदर बन रही है उसका एरिया ही क्या होगा, शेडेड पोर्शन का एरिया के इक्वल होगा। तो आप क्या करोगे, अंदर क्या बन रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो वो क्या होगा 2 इंटू 2 मतलब 4 मीटर स्क्वायर। तो मतलब शेडेड पोर्शन का भी जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या है शेडेड पोर्शन निकालना है, तो इसका भी क्या होगा सेम वही एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा कि अगर सेमी सर्कल, अब देखो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक सेमी सर्कल है और उसके अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो जब सेमी सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनता है तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल का हमारे पास ये जो होता है एरिया होता है वो क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब आपको उसका बेस और आपको हाइट पता है, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री इधर बन रहा है तो इसका ये वाला बेस हो गया और ये वाली उसकी हाइट होगी। तो हाफ इंटू में 8 इंटू 25,
तो कितना आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब जो शेडेड पोर्शन है उसका भी जो आपको एरिया मिलेगा वो कितना मिलेगा 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। आपने एक रोम्बस का एरिया निकालना है जिसकी तीन और उसकी तीन वर्टेक्स जो हैं वो एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर आ रही है और एक वर्टेक्स जो है वो सर्कल के सेंटर पे बन रहा है। तो आपको कैसा क्या दे रखा है कि अगर मान लो ये हमारा सर्कल है तो 3 पॉइंट्स हैं जो कि सर्कल के ऊपर है, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। ठीक है। और एक बन रहा है सेंटर पे, तो हमने इनको ऐसे करके ज्वाइन कर लिया। ठीक है। तो ये आपका रोम्बस बन रहा है। तो आपने इस रोम्बस के फिगर का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो देखो यहाँ सेंटर से ये लाइन जा रही है तो ये कितनी होगी, जो भी इसका रेडियस होगा, और रेडियस कितना दे रखा है इसने 7, तो ये 7 हो गया। यहाँ से आप ये देखोगे तो ये भी कितना हो जाएगा 7। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर लूँ तो ये भी कितना हो जाएगा 7। ठीक है। अब एक बार आप फिर से देखो, हमें पता चल गया 7 कौन कौन सी साइड्स है। तो एक अगर ये सर्कल है, ठीक है, और हमारा ये जो फिगर है वो कुछ ऐसे बन रहा था। ठीक है। और ये हमारे पास था, तो मैंने आपको बोला था कि ये वाली जो साइड है ये हमारी 7 है, ये वाली जो साइड है वो भी 7 है, और इस वाली साइड का हमें नहीं पता। पर एक बात देखो कि अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड 7 है तो जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अगर सपोज मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाती हूँ और मैं बोलती हूँ कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो इस साइड के अपोजिट में ये वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट में ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है। तो अगर आप इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हो कि सपोज आपने बोला कि ये एक्स है और ये वाला भी एक्स है, और इसको मान लो कि ये हमारा ए है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे कि x प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, फिर 2x प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, तो वहाँ से आपको क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर ये दोनों हमारे इक्वल हैं तो जो तीसरा वाला होगा वो भी आपके पास कितना आएगा, इक्वली आएगा, जो कि हम देखेंगे 60 डिग्री का आ जाएगा। तो अगर ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री आ गया तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये तो पूरा ये जो फिगर है, अगर इसमें तीनों एंगल्स ना 60 डिग्री के हैं तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ठीक है। तो मतलब इसकी ये वाली जो साइड होगी वो भी कितनी होगी, 7 ही होगी। ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया। अब अगर आपको ये तीनों साइड इसकी 7 मिल गई है तो इसका मतलब ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब कि √3/4 इंटू 7 ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आपके पास एक ट्रायंगल का आएगा, पर ऐसे 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ये 2 ट्रायंगल, तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो आपके पास कितना आ जाएगा 49 √3/2। ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पूरे रोम्बस फिगर का एरिया आ जाएगा। ओके। नाउ नेक्स्ट, अब देखो ये भी हमारे पास एक सिंपल इसकी एक ट्रिक ही है कि अगर आपको फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ रबर बैंड विच कैन बी टाइड 3 सर्कल पाइप ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर, कि अगर आपको क्या दिया रखा है कि 3 सर्कल्स हैं उनको आपने एक रबर बैंड से तीनों को जोड़ रखा है। ठीक है। तो उस रबर बैंड की लेंथ कितनी होगी, अगर वो जो सर्कल्स हैं उनका जो रेडियस है वो r दे रखा है। ठीक है। तो लेंथ कितनी होगी, कितने हमारे पास सर्कल बन रहे हैं 3 और उनका डायमीटर, तो 3 इंटू डायमीटर प्लस 2πr, ये आपको याद ही करना है। 3d प्लस 2πr, d क्या है डायमीटर और r इसमें क्या है रेडियस, किसका रेडियस, जो सर्कल्स बन रहे हैं उनका। ठीक है। तो ऐसे अगर आपको 3 पाइप्स दे रखी हैं तो उसका होगा 3d प्लस 2πr, 4 दे रखा है तो 4d प्लस 2πr, 5 होगी तो 5d प्लस 2πr, 6 होगी तो 6d प्लस 2πr, 7 होगी तो 7d प्लस 2πr, 8 होंगी तो 8d प्लस 2πr, 9 हुई तो 9d प्लस 2πr, और 10 होंगी तो भी 9d प्लस 2πr। ठीक है। तो 10 तक ही पूछ लेते हैं वैसे तो, बस इतना ही करना है आपने। तो ये भी आपको याद ही करना है एक तरह से कि 2d प्लस 2πr। ठीक है। नाउ नेक्स्ट में आपको क्या दे रखा है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r। तो अब इसमें क्या बोला है कि आपके पास एक सेमी सर्कल दे रखा है और उसके अंदर एक ट्रायंगल को फिट किया है, तो आपने क्या बताना है कि उसका मैक्सिमम एरिया क्या होगा ट्रायंगल का। तो देखो हमें पता है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, हमने पीछे पढ़ा था। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये उसका बेस है और ये उसकी हाइट है, तो बेस तो हम चलो मान लेते हैं कि r प्लस आर हो जाएगा। ठीक है। और जो उसकी हाइट होगी ये वाली हाइट, तो अगर आप देखो कि ये हमारे पास एक सेमी सर्कल है तो ये क्या है, ये हमारे सेमी सर्कल का रेडियस है, तो वो भी r ही होगा। तो हम इसमें हाफ इंटू में r प्लस आर 2r इंटू में r, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा r²। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास मैक्सिमम एरिया होगा ट्रायंगल का जो कि एक सेमी सर्कल के अंदर है, तो वो कितना होगा उसका एरिया r²। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज what is the semi vertical angle of a cone whose lateral surface area is double of its base area। ठीक है। तो क्या दे रखा है इन्होंने
इन्होंने बोला है कि लेटरल सरफेस एरिया जो है किसके इक्वल है, 2 इंटू बेस एरिया। अब बेस क्या है इसका, सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे और हमें पता है कि कोन का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। तो यहाँ से पाई और आर कैंसिल हो गए इधर से, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया, एल इक्वल टू 2r। मतलब अगर इस, अब यहाँ से हमारे पास क्या है, एल इक्वल टू 2r। तो अगर आप इस r को नीचे लेके जाओ तो ये एल अपॉन में r इक्वल टू 2 अपॉन में 1। तो एल रेशो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2:1। ये हमने यहाँ पे निकाल ली। पर अब वो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं कि हमें निकालना है एंगल, ठीक है। हमें इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमें निकालना है। तो क्या होता है कि अगर मान लो सपोज आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ये, ठीक है। और इसमें यह हमारे पास ये इसका वो स्लांट हाइट है एल, जो कि आपको दे रखा है 2, और जो रेडियस है ये वाला, ये आपको दे रखा है 1। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये √3, ठीक है। तो अभी ये ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा कंसेप्ट आ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि अगर आपके पास जो भी परपेंडिकुलर साइड है तो उसके अपोजिट में जो भी एंगल बनता है, मतलब ये वाला एंगल, ये आपके पास बनता है कितना, 60 डिग्री का, ठीक है। और जो बेस होता है इसके अपोजिट में जो एंगल बनेगा, मतलब ये वाला, ये होगा 30 डिग्री का। तो आप इसमें डायरेक्ट लगा सकते हो कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये 1 है और ये 2 है और ये √3 है और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा था, सेटिस्फाई भी कर दिया इसने। तो हमने देखा कि ये वाला जो होता है परपेंडिकुलर के अपोजिट में, ये 60 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर के ये वाला जो होता है वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। वैसे भी देखा जाए तो ये अगर 90 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है, तो ये कितना आ गया, 30 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल होगा, जो मतलब थीटा हमने माना हुआ था, वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो आपने इसमें यही फाइंड करना था कि वो जो एंगल है वो कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन बोला व्हाट इज द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन, कि कोन का सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा होगा। सेमी वर्टिकल एंगल मतलब कि अगर आपको ये कोन दिया हुआ है तो ये वाला एंगल है, पर उसने बोला सेमी वर्टिकल मतलब हाफ, तो मतलब ये वाला एंगल इन्होंने पूछा था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2/3 पार्ट ऑफ एन एक्वेरियम। अब आपको क्या दे रखा है कि एक्वेरियम का 2/3 पार्ट जो है वो फुल है वाटर से, और जब आप उसको टिल्ट करते हैं तो उसमें से क्या होता है, हाफ वाटर जो होता है वो उसमें भरा रहता है और बाकी जो होता है वो फ्लो डाउन हो जाता है। तो कहते हैं जो फ्लो डाउन हुआ है ना वो 6 लीटर है। तो कहते हैं कि बताओ एक्वेरियम में कितना पानी है, ठीक है। तो अब आपके पास एक्वेरियम दे रखा है। अब उसने बोला 2/3 पार्ट उसका फिल है। तो 2/3 पार्ट का मतलब क्या होता है कि 3 टोटल होता है और 2 उसमें अभी है। तो मतलब 3 टोटल है और 2 उसमें अभी है। उसने आपको टिल्ट किया, तो टिल्ट करा तो उसमें से हाफ जो है वो भरा रहा। तो अगर हम बोलें कि इसकी पूरी जो कैपेसिटी थी वो 3 थी, तो उसका हाफ मतलब 1.5। तो 1.5 उसमें अभी बचा और बाकी उसका निकल गया। पर उसमें पानी एक्चुअल में कितना था, 2। तो 2 में से अगर मतलब हाफ उसमें है, तो फिर कितना निकला होगा, 0.5, मतलब कि हाफ, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है कि हाफ उसमें से निकल गया। पर क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 लीटर उसमें से निकला है। तो मतलब हाफ इनका हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। तो अगर हम तभी हमारे पास 6 लीटर आएगा। तो इसका मतलब कि उसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो भी 3 ना होकर उसका 12 टाइम्स ज़्यादा, मतलब 36 लीटर है। और अभी उसके अंदर जो पानी है वो भी 2 ना होकर उसका 12 टाइम्स ज़्यादा, कितना, 24 लीटर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर आपको 3 सर्कल्स जो है उनको टच कर दिया गया है, तो अंदर ये जो ब्लैक कलर का आपको जो दिख रहा है यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन है ये आपको निकालना है। तो इसका भी हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो आप क्या करेंगे, √3 - π/2 ब्रैकेट में और r², ठीक है। तो इसको अब अगर आप और सॉल्व करते हैं यहाँ पे एलसीएम लेकर इसके नीचे 1 लगा के, तो आपके पास आ जाएगा 2√3 - π/2 होल r²। और अगर आप इस 2 को बाहर लेके जाते हैं r² के पास में, तो आपको आ जाएगा 2√3 - π और ये r²/2। तो ये आपको डायरेक्ट है। पेपर में आपको बस ऐसे करके फॉर्मूलेस में ही आपको ऑप्शंस बना के दे देंगे और पूछेंगे इसका शेडेड एरिया जो है वो आप कैसे निकालोगे। तो अगर आपको ये ध्यान रहा तो आप कर पाओगे, वरना मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे पास मेंसुरेशन के हमने पीछे जो क्वेश्चंस किए थे बस आप उतने ही कर जाओ तो वो काफ़ी है। नाउ नेक्स्ट इज़ कि अगर 4 सर्कल्स को ऐसे टच किया जाए तो अभी बीच में जो शेडेड पोर्शन होगा इसका एरिया कितना होगा, तो वो कितना होगा 4 - π और ब्रैकेट में r², ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर 4 सर्कल्स को आपस में जोड़ा गया पर बीच में अब इसमें एक सर्कल बन रहा है, शेडेड पोर्शन ही बन रहा है, बीच में सर्कल बन रहा है। तो वो कहता है कि जो अंदर ये जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस कितना होगा। अगर बाहर वाले सर्कल्स हैं उनका रेडियस कैपिटल आर है, तो अंदर वाला जो सर्कल है उसका रेडियस हम स्मॉल आर मान लेते हैं, और बाहर जो 4 सर्कल्स बन रखे हैं उनका एरिया हमने कैपिटल आर मान लिया। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल r इक्वल टू √2 - 1 ब्रैकेट में और कैपिटल आर, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया था कि अगर आपके पास फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ मेक आउटसाइड, मतलब बाहर बन रहा है, तो अगर आपके पास ये फिगर है और बाहर बन रहा है तो मैंने आपको बताया था कि जब बाहर बनता है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो आप सिंपल क्या करेंगे, 2W L + B + 2W। इसमें W क्या है, विड्थ जो आपको दे रखी है 5, तो 2 × 5, L आपको दे रखा है 20 और ब्रेथ दे रखा है 16, तो 20 + 16 + 2W मतलब 2 × 5। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 5 10 और यहाँ पे 20 + 16 + 10, तो ये कितना आ जाएगा 36 + 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 460 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट में आपको क्या दे रखा है कि आपको बाहर वाली लेंथ और ब्रेथ दे रखी है और बोला है कि उसके इनसाइड बन रहा है। तो जब इनसाइड बनता है तो क्या करते हैं, माइनस, और विड्थ आपको उसकी 5 दे रखी है। तो सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, 2W L + B, पर यहाँ पे क्या होगा इस बारी -2W। तो इसमें W की वैल्यू 5 डाल दो, लेंथ की वैल्यू 20 और ब्रेथ की वैल्यू 16। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 260 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो दैट्स ऑल। एक और क्वेश्चन भी है इसमें। ये हमारे पास क्रॉस रोड वाला क्वेश्चन है। तो क्रॉस रोड वाले में क्या है हमारे पास कि अंदर वाला जो यहाँ पे जो क्रॉस रोड्स बन रखे हैं इसकी आपको जो विड्थ है वो दे रखी है 2 मीटर, और ये जो हमारे पास यहाँ पे जो बन रखा है बाहर फिगर, इसकी हमें लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखी है 20 और 16। ठीक है, तो हम इसमें फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, W और L + B -W। -W हमने क्यों किया, क्योंकि अंदर बन रहा है इसलिए। ठीक है, तो विड्थ होगी 2 और लेंथ होगी 20 + 16 -2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 68 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बस इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप आपको सब कुछ ये समझ आ गया होगा। ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, और इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।